मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबारंबार। सदैव महान भाव। महाउपनिषद अध्याय 3। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरु करुणा माम विवाह बिना। अर्थात सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु की कृपा से आप युक्ति नहीं जानेंगे। युक्ति से भक्ति नहीं, भक्ति से मुक्ति नहीं होगा। बिना गुरु की कृपा से आप ब्रह्म तत्व दर्शन नहीं कर सकते हैं, अनब विषय का परित्याग कर सकेंगे। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर के ही आप ब्रह्म तत्व का दर्शन कर पाने में सामर्थ्यवान होंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के श्री चरणों के पद का नख का ध्यान करें। वह ध्यान जो है जब प्रणव बिंदु में अस्थिर हो जाएगा तो ज्योति वह प्रकाशमान हो जाएगा, और वही प्रकाश के सहारे से तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार तू जा कर के अनहद में चला जाएगा, और अनहद में स्वयंभू शब्द की प्राप्ति होगी। और स्वयंभू शब्द जो कि जागृत सुप्ता और स्वप्न अवस्था में भी क्षय नहीं होता है, और वह शब्द में ही सार शब्द है, और सार शब्द की प्राप्ति जब हो जाएगी तब आप निशब्द में अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। फिर यह जीने और मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित जब कलयुग का अंतिम होने लगा तो अब राजा परीक्षित का समय अब छिन्न होने वाला था। कलयुग का आगमन हो गया। राजा परीक्षित बड़ा धर्म के अनुसार से राजकाज किया करते थे। वह वन तीर्थ वन जो है शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो उसमें जो है वन के जब में गए तो वहाँ भेंट हुआ घोर अंधकार रूप धारण किए हुए कलयुग से। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि कौन है तू? तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम कलयुग हैं, अतः अब हमारा समय का आगमन हो गया है, इसलिए कृपा करके आप मुझे स्थान दीजिए जिसमें कि हम अब रह सकें। समय के अनुसार से अब हमारा समय प्रारंभ हो जाता है। तो राजा साहब ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, समय अब रहने का स्थान तुमको देते हैं। सोना में, पसी खाना में, जुआ खाना में और वेश्या खाना में तुम रह सकते हो, तुम्हारा स्थान वहीं दिए।
कहा ठीक है महाराज। इस प्रकार से वह वचन दे करके चले गए जंगल में और शिकार खेलने लगी। शिकार के पीछे भागते भागते दिन का जो है 2-3 बज गए। भूख प्यास से छटपट करने लगे। तो राजा साहब ने देखा एक ऋषि के आश्रम में, वहाँ पहुँचे तो ऋषि ध्यान में संलग्न थे। पानी राजा साहब ने जो है पानी के लिए आवाज़ दिए, लेकिन ध्यान मग्न होने के कारण से ऋषि राजा साहब का स्वागत नहीं कर सका और पानी भी नहीं दिया। राजा साहब को अपमानितपन महसूस हुआ, चूँकि इसलिए और इस क्रोध हो गया उनको कि हमरा ने स्वागत किया, अपना अभिवादन किया और ने पानी दिया। सुन करके भी अनसुना करके बैठा हुआ है आंख बंद करके। उसने उसी जगह घोड़े पर से ही तीर से मरा हुआ सांप उस जगह था, तीर से उठा करके उस ऋषि के गले में राजा साहब ने दे दिया। तो उसका पुत्र, उस ऋषि का नाम था समीक, और उसका पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ से जब आए स्नान करके देखे कि पिताजी के गले में सांप है, वो क्रोध हो गया उसको और उसने श्राप दे दिया कि जो हमारे पिताजी के गले में सांप दिया है, यही सांप ने 8वां दिन उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी जब ध्यान से निवृत्ति हुई तो वो जो है देखा तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी देखिए आपके गला में ये मरा हुआ सांप किसने डाल दिया था, हम उसको श्राप दे दिए थे कि 8वां दिन। तो ध्यान से देख लिया। समीक ऋषि ने कहा, अरे ये तो राजा ने किया है ऐसा नीच कार्य। वह उसका कारण यह है कुछ धर्मात्मा राजा था, लेकिन जो है राजा ने ये कलयुग का आगमन हो गया है और कलयुग को राजा ने जगह दे दिया है, 4-5 जगह स्थान, लेकिन वह स्वयं उसको स्मरण नहीं रहा। सोना का मुकुट पहना है, सोना में भी जगह दिया है, सोना पसी खाना, वेश्या खाना, जुआ खाना में जो है वह जगह दे दिया है। इसीलिए वह स्मरण उसको नहीं रहा और उसने ऐसा काम किया है, नीच कार्य किया। उसका तो प्रवृत्ति ऐसा नहीं है, लेकिन यह कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण से उसका मति भ्रष्ट हो गया और उसने यह अपमानजनक कार्य, नीच कार्य कर लिया। तुमको श्राप नहीं देना चाहिए। किसी भी कार्य को यथाशीघ्र क्रोध में आकर के नहीं करना चाहिए। कलयुग के प्रभाव में आकर करके राजा साहब ने तो गलती कर ही दिया और तुम ऋषि होकर के भी तुमने गलती कर दिया, क्रोध में श्राप दे दिया। और ऐसे राजा अब मृत्यु प्राप्त करेंगे तो अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। अतः वह राजा श्राप देने योग्य नहीं था। तूने श्राप दे करके घोर अपराध किया है। ऋषि समीक को, अपने पुत्र को इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजभवन पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट जो सोना का था जब उतारा तो उसको सद्बुद्धि आ गया, चूंकि इसलिए कि सोना में समाहित था। इसे कहता प्रभुता पाही काही मद नाही। इसलिए देखते हैं जो अत्यंत धनवान हो जाता है उसकी बुद्धि, सद्बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसमें कलिकाल विराजमान हो जाता है, उसमें उच्च नीच का भेदभाव होने लगता है, सही दिशा से उसका बुद्धि काम नहीं करता है। जिस प्रकार राजा साहब परीक्षित का
नीच बुद्धि हो गया। क्योंकि इसलिए कि द्वापर में अंतिम में राजा परीक्षित ही हुए थे और वही उसने ही यह कलयुग को वासस्थान दिया है, ये सोना में, पसी खाना में, जुआ खाना में, रंडी खाना में। जब राजा साहब ने मुकुट उतारा तो उनको सद्बुद्धि हुआ कि यह हमने क्या नीच काम कर लिया कि ध्यान अभ्यस्त महात्मा जी के गले में सांप डाल दिया। यह तो बहुत बड़ा मैंने अपराध का काम किया, कुकृत्य कार्य कर लिया। इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य आकर उन्हें बताया, राजन श्री ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिएगा और उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य को यथोचित सम्मान कर और क्षमा याचना कर राजा परीक्षित ने उसे विदा किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। उनके मंत्रीगण ने सलाह दिया कि राजन, अब धर्म की प्रवृत्ति तो उनकी थी ही, राजा साहब का हृदय धर्मात्मा स्वभाव, धर्म के न्याय प्रिय और धर्म अनुरागी थे। मंत्रीगण ने सलाह दिया कि राजन, अब जो है आप यह 7 दिन भगवत भक्ति श्रवण करें, ताहे दिल से निष्ठापूर्वक दृढ़तापूर्वक, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा सलाह मान करके के सभी घोषणा किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी वहाँ पहुँचे भगवत प्रवचन सुनाने के लिए। सभी आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर आत्रि, वशिष्ठ, चम्मन, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, भरद्वाज, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि महर्षि और देव ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार कर करके उन्हें आसन दिया और चरणों की वंदना किया और कहा, मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवतुल्य ऋषियों का दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर के परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों के अंत समय में मुझे दर्शन देने का कष्ट किया, यह आपकी महानता है, मैं धन्य हो गया। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय वहाँ पर व्यास जी के पुत्र परम ज्ञानी सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषि सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गया और उन्हें प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उच्च आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। जब समस्त ऋषिगण भी अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मस्वरूप योगेश्वर, मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है, उसे किस कथा का श्रवण तथा किस विधि अनुसार सुमिरन भजन करना चाहिए। ऋषियों ने राजा के इस जिज्ञासाओं के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी ने आग्रह किया। परम ज्ञानी सुखदेव जी ने राजा को 7 दिनों तक सत्संग सुनाया, जिससे उनके मोह का नाश हुआ और ब्रह्म में उनका चित्त अस्थिर हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम में
जब उसका अपने यह देह के प्रति कुछ मोह रह गया, तब जो है एक कहानी अंतिम में सुनाया। मृत्यु का भय जब उनको भीतर भीतर रहा तो सुखदेव जी ने संतों के समक्ष जो है वह पारदर्शी के समान है। आपके भीतर में क्या क्या शब्द, क्या क्या सोच चल रहा है, संत महात्मा के दृष्टि में आ जाता है। वह ज्ञान दृष्टि उनकी त्रिकालदर्शी होते हैं, इसलिए वह जान जाते हैं। तो वह सुखदेव जी ने जान लिए, ब्रह्मज्ञानी थे कि ये मृत्यु का भय भीतर में इसको अभी तक सता ही रहा है। तो अंतिम कहानी सुनाए थे कि जब इतना 7 दिन तक इसको भगवत प्रवचन सुना रहे हैं तो इनका जो है विषय की आसक्ति तो छूट गया, लेकिन इसको फिर मृत्यु का कुछ न कुछ भय का अंश है। इसलिए अंतिम कहानी उन्होंने सुनाए थे, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, श्रवण करें। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी ने महाराज ने 6 दिन बीत गए, तक्षक सर्प के काटने और राजा की मृत्यु होने में एक ही दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित को शोक और मृत्यु भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देख करके राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग बस वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। जंगल में सिंह, बाघ आदि बोलने लगे। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय दूर अंधेरे में उसे एक दीपक जलता दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिया की गंदी झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर सकने में असमर्थ था, इसलिए झोपड़ी के एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देख करके पहले तो राजा ठिठका, लेकिन फिर उसने सिर छिपाने का कोई और अन्य आश्रय न देख करके बहेलिया से झोपड़ी में रात भर ठहरने देने की प्रार्थना की। बहेलिया ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ जाते हैं, मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उसे ऐसी भा जाती है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी में रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसने समझाया कि उसका राज और कार्य भार बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संजोगवश भटकते हुए आया है, उसे सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिया ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त तो फिर दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने के दौरान झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि वह सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने का बात सोचने लगा। वह बहेलिया से वहीं ठहरने देने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को जब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा, तब दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस प्रकार पूरी कथा सुनकर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है।
जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है, उसकी मूर्खता पर मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वह बड़ा भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की कोठरी देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? यह सुनकर राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और संसारिक बंधन से मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी जब वहाँ से प्रस्थान कर गए तब सर्व तक्षक ने उन्हें ढस लिया और वह परलोक गमन कर गए। एक जीव अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करके आपके पास आ जाऊँगा। जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस गंध के भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू भा जाती है और वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर उस राजा की तरह वहाँ से जाना नहीं चाहता है। यह हमारी आपकी सबकी वास्तविकता यही है। इसलिए यह तन कर फल विषय अनुवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, यह तन मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से भोग विलास के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग का भी तू सुख छोड़ देना, इंद्रिय सुख के लालच में तू खप क्या फंस रहे हो रे। सुंदर सुंदर स्त्री, मकान दुकान, पुत्र पुत्री, झंझट के ये सब जो है ना, जमीन जगह जायदाद, ये सब के जो तो लालच में फंस कर करके यह मल मूत्र पसीना कप पसीना ढोने वाला शरीर से तू मोहित हो कर करके मृत्यु से भय से भयभीत हो रहे हो। तुमको तो यह बात का खुश होना चाहिए कि यह गंदी चीज़ को त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ जाना चाहिए। इसी में परम कल्याण होगा जीव आत्मा का। कहा है कि यह 84 लाख जोनि, इससे आसक्ति होने से 84 लाख जोनि में भटक करके नाना प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है। सदगुरु की कृपा से अर्थात सुखदेव जी की कृपा से ही उनको जो है आत्मा में ज्ञान हुआ और विषय का त्याग संभव हुआ और उनकी कृपा से ही उनको जो है दलित आत्म ज्योति जगा की गुरु महाराज सुखदेव जी सही कह रहे थे कि यह मलमूत्र का पसीना ढोने वाला से आसक्ति कैसी, इस जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जो है लगा देना चाहिए, इसका आसक्ति त्याग करके। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की युक्ति, सद्गुरु की कृपा से युक्ति जानकर भक्ति, भक्ति से मुक्ति, सद्गुरु के शरण में ही जा करके आप विषय त्याग करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः बिना सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व दर्शन सहज अवस्था और विषय का त्याग संभव नहीं है। इसलिए कहता है घट घट तेहु के पार में साई बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, खटपट सभी मधमान को तजले गुरु के मंत्रे, पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे, बंद कर पलकों को कर मन की चट छटपट यंतरे, मध्य सुख मन बिंदु झल के लख ले वहाँ से पंथ रे। सुषमना नाड़ी से ही पंथ अपना रास्ता खोजो। कहाँ? ब्रह्म की प्राप्ति करने का लक्ष्य, ब्रह्म की प्राप्ति करने का जो है सुषमना नाड़ी से, इंगला पिंगला और सुषमना बीच नाड़ी से जो है तीनों पर्दों के पार अनहद में सार शब्द में सार शब्द से निशब्द ब्रह्म की प्राप्ति में। इसलिए घटपट तीहू के पार जाने का असल यही पंथ रे, माया की लटपट सब छूटे यही राह से कह संत रे, थिर हो के चल यही राह पर तम जो तटपट यंतरे,
करके धुन पट छट पी लो या टप के भावों का कम तेरे देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवन तेरे में ही कहे सुख शांति मिले भाव का होई है तेरे। श्री सद्गुरु महाराज जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने समश्रुति में बराबर समन बराबर संति में ताप यह त्रैताप जिसको कहते हैं दैहिक दैविक और भौतिक संस्कृति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे तीने ढाढ़ से दे समझाए कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने गुरु ध्यान धरो मन में अपने तिल द्वार लखो तन में अपने श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में यह यत्न कहे सत संतों ने पांच कंडन पांचों वजिति अनाद नौवत ज्योति जरती कहु केवल ध्वनि अनुभव करती सूरत तन में कहे सत संतों ने जीव उद्धार का द्वार कहा पुकार कहा घट भीतर सत संतों ने सत संतन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही होता मही शंका न रही सत सत्य कह सत संतों ने जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने संस्कृति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। यह जीव आत्मा जो है इसमें नाना प्रकार का दुख भोगता है। यह चित जल पाव के गगन समीर पंचर चित यह अधम शरीर यह पांचों तत्व से शरीर बनाए गए। ये शरीर जो है यहीं का यहीं रह जाएगा, पांचों तत्व में मिल जाएगा। इसलिए क्षिति जल पावक गगन समीरा यह पांचों तत्व मिल जाएगा। और यह जीव आत्मा को तो सही रास्ता दे करके ब्रह्म तत्व प्राप्त करा दे जीते जी का है। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगा रे। तो उस समय जो तुम्हारा भावना होगा उसी के अनुसार जो है वह जीव जो है 84 लाख योनि में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए सदगुरु के शरणों में जा कर के युक्ति ज्ञान और सूरज शब्द नदा अनुसंधान विधि से यह सुषुम्ना में ध्यान करते हुए तीनों पर्दों के पार सार शब्द से निशब्द में जा कर करके यह ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगा। फिर जीने मरने का झंझट से विमुक्त हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। औरती संग तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अडूपवल खलीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सारा सवर गहिरी ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम वेद सकल मल जी भव खंडन यारति यह निरमल कृमे अमृत रस पीजी यारति तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।